मनुष्यों की भीड़ ज्ञान प्राप्ति में बाधक है। कैसे बाधक है? देखिए, अगर ज़्यादा हम भीड़ में रहते हैं, अपने समाज में रहते हैं या शादी में रहते हैं, तो वे सभी लोग बेचैन हैं और वो बेचैनी आपके अंदर समाहित हो जाती है तरंगों के रूप में। उसकी वजह से भगवत्ता प्राप्त नहीं हो पाती है। तो नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर, हरियाणा से। हमें मनुष्यों की भीड़ से बच के रहना चाहिए जब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए, क्योंकि मनुष्यों की भीड़ में, समाज की भीड़, पंचायत की भीड़, कोई फंक्शन है, समारोह है, उस भीड़ में सभी लोगों को बेचैनी बनी रहती है, एक घबराहट बनी रहती है, एक डर बना रहता है। उस डर की वजह से आपका शरीर भी कंपित हो जाता है, जिसकी वजह से आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। जो बेचैनी होती है, कंपन होती है, वो आपको अपने लक्ष्य से भटका सकती है, क्योंकि बेचैन आदमी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ नहीं सकता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए, जिसको भगवत्ता की प्राप्ति करनी है, भगवान की प्राप्ति करनी है, वो इस भीड़ से दूर रहे। अब कोई शादी है तो दूर रहे, घर परिवार से भी थोड़ा दूरी बनाएं और एकांत में रहने की कोशिश करें और उस ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करें, जिससे कि परम गति प्राप्त होती है, जिससे कि ये आवागमन से छुटकारा हो जाता है। भीड़ में हमारे दिमाग को, हमारे लक्ष्य को विचलित किया जा सकता है। हमारा लक्ष्य है भगवत प्राप्ति का। अब भीड़ अपनी बातों से आपको डरा करके या कोई बुरी बात कह करके, आपको टेंशन दे करके, आपको अपने लक्ष्य से, जो कि भगवत प्राप्ति का है, भगवान प्राप्ति का है, उससे काफ़ी दिनों के लिए दूर कर सकते हैं। आप 5 साल से भगवत प्राप्ति की कोशिश कर रहे हैं, मान लीजिए, और आप एक दिन भीड़ में चले जाते हैं। भीड़ में जाने के बाद में कोई आप पे व्यंग कस सकता है कि क्या भक्ति कर रहा है, क्या भक्ति से होता है, क्या कायरों वाले काम कर रहा है, अपने काम कर, अपनी नौकरी कर, पैसे कमा, ये क्या रखा है भक्ति में। ये साधु संतों के लिए ठीक हो सकती है, ऐसा कोई लोग कह सकते हैं, आपके जान पहचाने वाले या कोई परिजन या परिचित लोग। और दूसरी बात, वे ना भी कुछ कहेंगे तो उनके बीच में रहने से ही आपके शरीर में बेचैनी और कंपन होगी, जो कि काफ़ी दिनों के लिए बनी रह सकती है, शरीर में समाहित हो सकती है, वो निकलेगी नहीं, क्योंकि उनकी ऊर्जाओं का प्रभाव तो आपके ऊपर भी होगा, दिमाग के ऊपर भी होगा, दिल की धड़कन के ऊपर भी होगा। इसलिए समाज से दूर हो करके ही इस भगवत्ता को पाया जा सकता है। क्योंकि शुरुआत में आदमी एक कच्चे घड़े की तरह होता है, कच्चा घड़ा होता है। छोटी सी कोई बात हो गई या किसी ने कोई बात कह दी तो आप विचलित हो सकते हो, क्योंकि शुरू में आदमी कच्चा घड़ा होता है जब तक उसको भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती। भगवत प्राप्ति होने के बाद में वो घड़ा या वो मनुष्य ब्रह्म हो जाता है, वो कच्चा घड़ा नहीं रह जाता, वो पक जाता है। बाद में समाज की लोगों की बातों का असर उसके ऊपर नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। आपने जितनी पूजा पाठ की है या कुछ भी कह लो, मंत्र जाप किए हैं या भगवत प्राप्ति के लिए आप यत्न कर रहे हैं, तो आपको भीड़ से दूर होना ही पड़ेगा, वरना आपकी जो पूजा पाठ है, आपका सुमरन है या आपकी जो इच्छा है, उस पे पानी फिर सकता है और काफ़ी दिनों की मेहनत आपकी बेकार जा सकती है।
क्योंकि आपके मन में भी ये उठने लगेगी बातें, क्या होता है भगवत प्राप्ति से, क्या जरूरी है भगवत प्राप्ति। आप भीड़ में जाओगे तो आपके मन में खुद ही ऐसे विचार उठने लगेंगे, कोई भगवान भगवान नहीं होता, सिर्फ कल्पनाएं हैं, भगवान है। तो ऐसे विचार उठेंगे तो आप अपना जो भक्ति है, सुमरन है, या मालिक की प्राप्ति के लिए जो आपने यत्न किया है, आप उसको छोड़ देंगे तो योग भ्रष्ट हो जाएंगे। तो भगवान तो है, निश्चित ही हैं, ऐसी कोई दो राय नहीं है, लेकिन समाज ने तो देखा नहीं है भगवान को, समाज ने तो भगवान को जाना नहीं है। समाज के लोगों में जिनमें आप बैठते हैं उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया नहीं है, उनको परम गति प्राप्त हुई नहीं है, तो वो तो आपको अपने मार्ग से डिगा सकते हैं, विचलित कर सकते हैं। गुरु शरण में रहिए, गुरु आपको उस रास्ते पे लगाए रखेंगे। और ये समाज, ये बुरी बातें, समाज के बुरे विचार, लोगों के बुरे विचार, उनकी गलत अवधारणा की भगवान नहीं है, कोई और दूसरे विचार भी हो सकते हैं, वे आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। गुरु शरण में रहिए, पूर्ण गुरु की शरण में, जिसको भगवत्ता की प्राप्ति है, जो आपको भी भगवत्ता की प्राप्ति करा सकते हैं। तो शायद बात समझ में आई होगी क्या कहना चाहता हूँ। जब तक भगवत्ता की प्राप्ति ना हो जाए, समाज से दूर रहिए, वे बेचैनी पैदा कर सकते हैं, आपको अपने लक्ष्य से भटका सकते हैं। आप कुदरत के सानिध्य में रहिए, ये प्रकृति है, इसके सानिध्य में रहिए, इन पेड़ पौधों के सानिध्य में रहिए, इन पशु पक्षियों के सानिध्य में रहिए, और गुरु शरण में रह के सुमरन कीजिए, उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कीजिए, तो निश्चित ही भगवान की प्राप्ति होगी, ऐसा संभव है। धन्यवाद, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप पूर्ण परब्रह्म हैं, आप मालिक हैं, ये बात आपको पता नहीं है। समाज में रह करके, तुच्छ विचारों में रह करके हम तुच्छ ही हो गए हैं, या आप तुच्छ हो गए हैं, छोटे बन गए हैं, छोटी सोच वाले बन गए हैं, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करते रहते हैं और भगवान की प्राप्ति नहीं करते हैं। तो समाज कच्चे घड़े के लिए, नए नए आदमी के लिए घातक है, उससे दूर रहिए। थैंक यू वेरी मच, काफ़ी हो गया, फिर कल बात करते हैं किसी और शुद्ध विचार पे, आपके दिमाग के बोझ कम करने वाली बात या विचार पे बात करते हैं, जिससे कि आपका दिमाग हल्का हो सके, और ऐसे चर्चे करते हैं जिससे कि आपको भगवान की प्राप्ति हो जाए। थैंक यू वेरी मच।